हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी है मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है मेरी राहु इन डिफरेंट हाउसेस की सीरीज का 7th टॉपिक, जो कि है राहु इन द 7th हाउस। जब राहु आपके 7वें भाव में होता है तो आप इसका कैसा असर होता है और इसकी जो दृष्टियां होती हैं उसका भी इफेक्ट हम जानेंगे। तो उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं और पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। राहु जो कि प्लैनेट होता है ऑब्सेशन का। राहु को हम छाया ग्रह नॉर्थ नोड भी कहते हैं। साउथ नोड होता है केतु और नॉर्थ नोड होता है राहु। तो राहु जो है वो ऑब्सेशन का प्लैनेट है। जिस भी हाउस में वो होता है उस हाउस से रिलेटेड चीजों के लिए वो आपके अंदर ऑब्सेशन क्रिएट करता है, जिसको पाने के लिए कभी कभी इंसान भ्रमित होके गलत रास्ता पे पकड़ लेता है। राहु आपके मन में जो है वो एक तरीके से कंफ्यूजन पैदा करता है, क्लैरिटी नहीं देता है। राहु जो ऑब्स्ट्रक्शंस भी क्रिएट करता है आपकी लाइफ में। राहु फॉरेन थिंग्स को भी डिनोट करता है, क्योंकि आजकल जैसा कि हम देख रहे हैं कि लोगों को फॉरेन कल्चर, फॉरेन क्लोथिंग, कुजीन्स के तरफ ज़्यादा उनका इंटरेस्ट है। तो ये चीज़ें भी राहु डिनोट करता है, फॉरेन एलिमेंट्स को डिनोट करता है। और आपको क्योंकि वो टेक्नोलॉजी को भी डिनोट करता है, तो जो भी टेक्नोलॉजी हैं, जो भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख रहे हैं या जिस तरीके से हम लोगों के साथ पहुंच रहे हैं, लोगों के पास पहुंच रहे हैं, सोशल मीडिया जो है, ये सब भी राहु डिनोट करता है। तो आज के युग में राहु का एक बहुत अच्छा रोल भी है। उसको लोग पॉजिटिवली लें या नेगेटिवली, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, जो कि राहु की डिग्निटी पे डिपेंड करता है। पॉजिटिव अगर राहु है तो वो अच्छा इफेक्ट आपको देगा। बेशक वो थोड़ी सी प्रॉब्लम, आपको भ्रम पैदा करेगा, आपको पाथ आपका जो है वो उसमें प्रॉब्लम्स लाएगा, हर्डल्स लाएगा। लेकिन अगर राहु आपका अच्छा है तो आपको इन सब चीज़ों में बेनिफिशियल रहेगा इन सब चीज़ों के लिए। और आपको बहुत ज़्यादा फायदे भी इस टाइम देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये युग ही राहु का युग है। तो यहाँ पे फायदे भी हैं। लेकिन अगर वो बैड डिग्निटी में है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि क्रिमिनल माइंडेड भी इंसान राहु अगर बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है इंसान राहु से तो हो सकता है। तो वही राहु जो है वो 7th हाउस में आ रहा है। 7th हाउस जो कि हाउस होता है आपकी मैरिड लाइफ का, आपके पार्टनर का, आपके जो पार्टनरशिप होती है। अगर आप बिजनेस में हैं, पार्टनरशिप में हैं, तो उसका भी हाउस होता है। तो यहाँ पे राहु जब आ जाता है तो कि सबसे पहले तो ये आपके पार्टनर का, लाइफ पार्टनर का, आपकी मैरिज का हाउस है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपकी मैरिज में ये डिले प्रोवाइड कर देता है, क्योंकि राहु के होने की वजह से या तो आपकी बहुत जल्दी शादी हो जाती है या बहुत देर में होती है। ऐसी प्रॉब्लम्स देखी गई हैं। अगर आपका 7th लॉर्ड और वीनस भी बैडली अफेक्टेड है तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी गई हैं यहाँ पे राहु होने की वजह से। क्योंकि मैंने बताया जहाँ भी राहु होता है ऑब्सेशन क्रिएट करता है, तो यहाँ पे वो इन चीज़ों के लिए ऑब्सेशन क्रिएट करे, यानी कि इंसान जो है वो अपनी लाइफ में ऐसा पार्टनर चाहता है जिसके अंदर फ्लॉज कम हो, बहुत ज़्यादा परफेक्शन की तरफ वो भागता है, जो कि बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हर इंसान, कोई भी इंसान ऐसा नहीं हो सकता जिसमें सारे ही चीज़ें परफेक्ट हों, कोई ना कोई फ्लॉज होते ही हैं। तो वो क्या करता है, जब मैरिज हो जाती है उनकी, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि उनको चाहिए परफेक्शन और वो अगर नहीं मिलती तो फ्रिक्शन क्रिएट करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ऐसे इंसान को ये करना चाहिए कि इनकी जनरली ऐसा होता है, क्योंकि राहु यहाँ पे है तो फॉरेनर से शादी भी हो सकती है। अगर बाकी जो आपके 7th लॉर्ड पे भी डिपेंड करता है, वो कहाँ पे है, वीनस पे भी डिपेंड करता है। तो आपके जो है वो फार अवे प्लेसेस वाले इंसान से शादी हो सकती है, या फिर डिफरेंट कल्चर में डिफरेंट, मतलब वो बहुत ज़्यादा अनऑर्थोडॉक्स आपकी मैरिज होती है। आपका बहुत ज़्यादा सेम पैटर्न कल्चरल जो आपके पीछे से फॉलो हो रहा था वैसे नहीं होता। क्योंकि राहु जब भी आपके मैरिज से कनेक्टेड होता है तो आपके लिए वो कुछ ना कुछ अलग लाता है, चाहे वो कल्चरल डिफरेंसेस हों, चाहे वो आपके प्लेस के डिफरेंस हो, बहुत ज़्यादा फार अवे प्लेसेस हो सकता है, या हो सकता है फॉरेनर भी हो। तो ये सब चीज़ें वो क्रिएट करता है। तो इंसान जो होता है और जब उनकी शादी हो जाती है तो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है, क्योंकि इंसान को परफेक्शन चाहिए होता है और वो परफेक्शन उसको जब नहीं मिलता तो प्रॉब्लम्स वो यहाँ पे राहु क्रिएट करता है। तो यहाँ पे अगर राहु के साथ साथ अगर आपका वीनस भी बैडली अफ्लिक्टेड है तो आपका यहाँ पे ऑब्सेशन क्रिएट कर सकता है और आप मल्टीपल अफेयर्स आपके हो सकते हैं। अगर यहाँ पे बहुत सारे बाकी प्लैनेट्स का भी हमें देखना पड़ता है। अगर वीनस अफेक्टेड है, 7th लॉर्ड अफेक्टेड है,
तो ये ज़्यादा चांसेस होते हैं जो इंसान है उसका ध्यान जो होता है वो दूसरी पार्टनर पे होता है, तो उसको ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। अपनी मैरिज को सेफ एंड साइड रखने के लिए लॉयल रहना चाहिए। जब भी ऐसा प्लेसमेंट होती हैं तो उनके अलग होने के फिर चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि अगर सारे ही प्लैनेट्स जो कि मैरिज से रिलेटेड होती है बैडली अफ्लिक्टेड होंगे तो ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा क्रिएट होने के चांसेस होते हैं। बट अगर ऐसा है राहु, तो फिर आपको लेटर शादी करनी चाहिए जब आपको थोड़ी सी मैच्योरिटी आती है, या फिर आपको फार अवे प्लेसेस में ही शादी करनी चाहिए, जो कि जो राहु के जो बैड इफेक्ट्स हैं वो फिर कम देखने को मिलते हैं। यहाँ पे राहु यहाँ पे होने की वजह से उसका जो एस्पेक्ट होता है, यानी कि 5th एस्पेक्ट, वो होता है 11th हाउस में। 11th हाउस में एस्पेक्ट होने की वजह से उस इंसान का जो है इंटरेस्ट होता है इनकम में, गेन में, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर में, क्योंकि 11th हाउस इन्हीं चीज़ों का होता है तो उसके प्रति इसका ज़्यादा इंटरेस्ट आता है और उसमें हेल्प भी करता है। राहु 11th हाउस में एस्पेक्ट करते हैं उन चीज़ों के लिए हेल्प ज़रूर करता है। बट शुरू में जब आप देखेंगे इनिशियल जो आपके ईयर्स होंगे लाइफ के, जब आप स्ट्रगल कर रहे होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हर्डल फेस करने को मिलेंगी। लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी के फील्ड में है, कोई ऐसे फील्ड में है जो अनऑर्थोडॉक्स है बहुत ज़्यादा, जैसे आप फोटोग्राफी के फील्ड में है या ऐसी चीज़ों से जो राहु से रिलेटेड है, तो आपको यहाँ पे काफ़ी बेनिफिट ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अदरवाइज आपको लेटर आफ्टर 30-35 आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे जब आप अपनी स्ट्रगल से ओवर करेंगे। तो यहाँ पे इंसान को नेम, फेम, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम भी प्रोवाइड करता है राहु के यहाँ पे एस्पेक्ट की वजह से। आपके जो फॉरेनर्स के साथ कांटेक्ट होते हैं या बहुत ज़्यादा डिफरेंट कल्चर और अलग अलग लोगों के साथ आपके कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, आपका फ्रेंड सर्कल भी काफ़ी यूनिक होता है, अलग होता है, इसके भी यहाँ पे चांसेस होते हैं। और इंसान जो है अपनी डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए कभी कभी जो होता है इनकम जो होता है वो रॉन्ग सोर्सेज से भी क्रिएट करने की कोशिश करता है। अगर यहाँ पे राहु जो है वो बैडली अफेक्टेड है या बैड डिग्निटी में है तो थोड़ा सा ऐसा देखा गया है। अदरवाइज यहाँ पे गेन्स अच्छे होते हैं, फ्रेंड सर्कल आपका बहुत यूनिक होता है, आपके कॉन्टैक्ट्स ज़्यादा लोगों से होते हैं, काफ़ी आपका यहाँ पे फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर में यहाँ पे राहु हेल्प करता है। राहु के 7th हाउस में होने की वजह से उसका जो डायरेक्ट एस्पेक्ट है, यानी कि 7th एस्पेक्ट 1st हाउस में होता है। 1st हाउस पर्सनैलिटी का होता है, तो इंसान को बहुत ज़्यादा एम्बिशियस बना देता है, डिज़ायर उनके पास बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा इंसान चाहता है कि मुझे ये मिले, ऐसी चीज़ मिले, और उसके लिए पीछे लगा ही रहता है। और क्योंकि राहु 7th में है तो केतु 1st में ऑलरेडी है और राहु का एस्पेक्ट है, तो केतु क्या करता है, आपको डिटैचमेंट क्रिएट करता है। तो अपने से आपकी डिटैचमेंट होती है, आप अपनी तरफ बहुत ज़्यादा केयरलेस कभी कभी इंसान को बना देता है, और इंसान जो होता है वो अपनी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देता, अपना पाथ जो है वो कभी कभी भूल जाता है, लॉस सा फील करता है। तो यहाँ पे काफ़ी बैडली अफेक्ट करता है राहु यहाँ पे एस्पेक्ट करके, और केतु स्पेशली यहाँ पे क्योंकि होता है तो इंसान को अपने से थोड़ा सा अलग ले जाता है। इस टाइम अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ और मेटेरियलिस्टिक जो आपकी अप्रोच है उसमें अगर आप बैलेंस क्रिएट करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा यहाँ पे फायदेमंद रहता है। 7th हाउस से एस्पेक्ट राहु का जो होता है वो 3rd हाउस में भी बढ़ता है, जो 9th एस्पेक्ट होता है। तो 3rd हाउस में एस्पेक्ट बहुत अच्छा होता है। अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके अलग अलग आइडियाज आएंगे, क्योंकि बिजनेस पर्सन का काम ही होता है डिफरेंट तरीके से अपने जो चीज़ों को रखना। तो राहु यहाँ जो है ना वो क्योंकि 3rd हाउस कम्युनिकेशन का भी होता है, तो आप मीडिया के फील्ड में अगर हैं तो भी आपके लिए बेनिफिशियल है, और आप बिजनेस में हैं तो क्योंकि स्किल्स चाहिए होते हैं इंसान को अपनी बात को रखने के, चाहे कोई भी आपका प्रोडक्ट है, आप बिजनेस पर्सन है तो कोई आपका प्रोडक्ट है या आप कोई भी चीज़ का सेल कर रहे हैं, सर्विस को सेल कर रहे हैं, तो आपके पास वो स्किल होना चाहिए जो कि राहु यहाँ पे आपको प्रोवाइड करता है। राहु यहाँ पे आपको डिफरेंटली क्लेवरली जो है वो इंसान को हेल्प करता है कि वो दूसरे इंसान को कन्विंस कर सके। तो यहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल रहता है, इंसान के एफर्ट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, और जो आपकी शॉर्ट जर्नीज़ हैं उसको भी, आपकी शॉर्ट जर्नीज़ काफ़ी यहाँ पे देखी गई हैं रिलेटेड टू वर्क, एंड आप घूमने फिरने के इंसान को काफ़ी शौकीन बनाता है। तो यहाँ पे राहु के एस्पेक्ट की वजह से आपके लिए ये बेनिफिशियल ही है, क्योंकि आपके एफर्ट्स को वो 200% कर देता है। आपको कोई भी प्रोफेशन में आप हैं तो आपको, क्योंकि आज के युग में आपको थोड़ा क्लेवर होना चाहिए अपने तरीके से काम करवाने के लिए, तो उसके लिए हेल्पफुल है। बट अगर थोड़ा सा बैडली इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है, सैटर्न भी यहाँ पे आपको राहु को एस्पेक्ट कर रहा है, तो कुछ ऐसा होता है तो फिर इंसान जो है बहुत ही गलत तरीका भी अपना लेता है।
तो वो डिपेंड करता है आपके बाकी प्लैनेट्स की प्लेसमेंट के ऊपर, बट जनरली यहाँ पे राहु की जो एस्पेक्ट होता है वो अच्छा ही देखा गया है, क्योंकि मेहनत को दुगना कर देता है और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट इस हाउस में वो देता है। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं राहु इन द 8th हाउस पर बात करूंगी। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।